Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो है तो बहुत ही छोटा, लेकिन उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हमें कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्टडीज की, कुछ ऐसी स्टडीज जो हमारे आसपास होती तो है लेकिन हमें पता नहीं होता, जैसे क्लाउड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है या फिर जो पेड़ हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप टाइम पर देख सकें। तो आइए देखते हैं हमारी पहली टर्म जो है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की बात करें तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सॉइल के हर एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। मींस सॉइल किस तरह से बनी है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और अलग अलग जगह पर कैसी सॉइल प्रेजेंट है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी की जाती है। तो वी कैन से दैट जब हम सॉइल के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं तो उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। ओके, सेकेंड टर्म की बात करें जो इससे मिलती जुलती है उसे हम इडेफोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, इडेफोलॉजी भी सॉइल की ही स्टडी होती है, पर यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। पेडोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ सॉइल की स्टडी करेंगे और इडेफोलॉजी में हम सॉइल की स्टडी तो करते हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं उन पर सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम इस तरह से सॉइल की स्टडी करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में, तो उसे हम इडेफोलॉजी कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि पेडोलॉजी क्या होती है और इडेफोलॉजी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनियोलॉजी। ओनियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम वाइन मेकिंग को स्टडी करते हैं। मींस किस तरह से वाइन बनाई जाती है उसको स्टडी किया जाता है और किस तरह से हम उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम ओनियोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो बायोलॉजी की। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। तो हम कह सकते हैं माइक्रो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बिल्कुल छोटे छोटे जो ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वायरस है, बैक्टीरियाज है या माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। ओके, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट जो अभी इस टाइम पर है वो है वायरोलॉजी, क्योंकि इस टाइम पर कोविड-19 वायरस का अटैक है और इसको स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वायरोलॉजी। मींस द स्टडी ऑफ वायरसेस। तो जब हम वायरस की स्टडी करेंगे तो उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। ओके, सिंपल सी नाम है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आईसीआर 2019 यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछी हुई है। माइकोलॉजी की बात करें तो माइको का मतलब होता है फंजाई या फिर मोल्ड्स। तो माइकोलॉजी का मतलब साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम फंजाई, मोल्ड्स या फिर मशरूम्स की स्टडी करते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे। ओके, आपसे कहीं पर भी पूछ लिया जाए मशरूम्स की स्टडी को क्या कहेंगे तो उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। आईसीआर की बात करते हैं। पिछले साल 2019 में उन्होंने पूछा था कि माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है। उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था बैक्टीरिया, एक था वायरस, एक था फंजाई और एक था उसके अंदर कवक। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो फंजाई होती है उसी को हम हिंदी में कवक कहते हैं। ओके, और आईसीआर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा था और इसका सही आंसर उन्होंने माना था फंजाई। तो ध्यान रखेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इंग्लिश टर्म को प्रेफरेंस देनी है। ओके, और इसके बाद राजस्थान प्री पीजी की बात करें तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। तो ध्यान रखेंगे वो है पीए माइकेली। ओके, तो माइकेली से माइकोलॉजी याद रखना बहुत इजी है। और लास्ट हम बात करें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी तो वो है ईजे बटलर। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये वही इंसान है जिसे हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्लांट पैथोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने अपलोड किया था वो देख सकते हैं। ओके,
उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो अपने नाम से ही इसने बता दिया, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करें फाइकोलॉजी। तो फाइकोबिलिन्स एक ऐसा पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है एल्गी में, तो उसी से ध्यान रखें, स्टडी ऑफ एल्गी उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। तो साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम शैवाल या फिर एल्गी की स्टडी करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेफोलॉजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपकी साइंस की ब्रांच है, क्योंकि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं उन चीजों की जिसके लोग सपने देखते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बादलों की। तो बादल या फिर क्लाउड्स की स्टडी को नेफोलॉजी कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं मौसम विज्ञान। उससे याद रखना बहुत इजी है। तो मेट्रोलॉजी की सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्पेलिंग देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अभी तक इसकी स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लें। और मौसम विज्ञान की हम बात करें तो ये साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो या फिजिकल हमारे लॉज हैं, उन सभी के बारे में, तो वो सारी जैसे टेम्परेचर चेंजेस हैं या ह्यूमिडिटी चेंज या रेनफॉल हो रही है, तो ये सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मेट्रोलॉजी का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म है क्लाइमेटोलॉजी। ओके, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। जैसे हम बात करें कश्मीर का क्लाइमेट है, वो कैसा है, ठंडा है, मीन्स वहां बर्फ गिरती है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, एक रेगिस्तान है, तो यहाँ की जलवायु अलग है और कश्मीर की जलवायु अलग है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की जलवायु की स्टडी करते हैं, उसके क्लाइमेट की, तो उसी ब्रांच को हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, फिर हम बात करें इसके अंदर डेंड्रोलॉजी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे आसपास हमको छाया देने वाले जो पेड़ हैं, उन पेड़ों की भी स्टडी की जाती है और इन्हीं स्टडी को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। यस, तो द स्टडी ऑफ ट्रीज इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। इसके अंदर स्टडी में एक इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हमें ट्रंक दिया हुआ है, इसके अंदर अलग अलग रिंग्स आप देख सकते हैं। ओके, तो ये रिंग्स किस काम आती हैं? तो ध्यान रखेंगे, इन रिंग्स को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि ये ट्री कितने साल पुराना है। तो किसी भी पेड़ की एज पता करने के लिए इन रिंग्स का यूज किया जाता है। ओके, अगर आपको ये नहीं पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नाम पहले नहीं सुना होगा आपने, तो ध्यान रखें, द स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज इक्थियोलॉजी। तो जब हम मछलियों की स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर की, उनकी फूडिंग की, तो ये सारी की सारी जो स्टडीज हैं उसको हम इक्थियोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले एंटोमोलॉजी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हम इसके कुछ वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इस पर और ज्यादा नॉलेज चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो एंटोमोलॉजी को हम कीट विज्ञान कहते हैं। तो हाँ, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम क्लास इंसेक्टा के ऑर्गेनिजम्स मींस इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उसी को हम एंटोमोलॉजी का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें पोमोलॉजी। तो मोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स वो सभी जानते हैं कि पोमोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट कल्टीवेशन किस तरह से किया जाए और फ्रूट्स की स्टडी की जाती है, उसे हम पोमोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात कर ले प्लांट पैथोलॉजी। तो इसके भी कुछ वीडियोस हम डाल चुके हैं, तो आप चाहे इसके ऊपर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी का मीनिंग होता है प्लांट की डिजीज की स्टडी करना। तो जितनी भी हमारे आसपास क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, उनके अंदर होने वाली डिजीजेस जो है, उनकी स्टडी को हम प्लांट पैथोलॉजी का नाम देते हैं। ओके, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग डिजीजेज आपको दी हुई है। फर्स्ट है टोमेटो की लीफ, सेकंड है यहाँ पर ग्राउंडनट की लीफ और थर्ड है ओकरा या भिंडी की लीफ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये तीनों डिजीज कौन सी है, अगर आप इन सिम्टम्स को पहचान चुके हैं तो। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही एग्जाम्स के लिए तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना ना भूलें। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप टाइम टू टाइम हमेशा देख सकें। थैंक यू।